दिल्ली ब्लास्ट केस की जांच अब फरीदाबाद की अल फलाह यूनिवर्सिटी पर केंद्रित हो गई है। लगातार कई सारी जांच एजेंसियों की टीमें यहां पहुंच रही हैं। उत्तर प्रदेश एसटीएफ, हरियाणा एसटीएफ, एनआईए और दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की टीमें यूनिवर्सिटी के अंदर इस वक्त मौजूद हैं। जांच एजेंसियां यहां ब्लास्ट केस से जुड़े डिजिटल रिकॉर्ड्स, सीसीटीवी फुटेज और संदिग्ध गतिविधियों की बाकायदा पड़ताल कर रही है। यूनिवर्सिटी के बाहर भारी पुलिस बल तैनात है और किसी को भी इस परिसर के अंदर यानी यूनिवर्सिटी कैंपस में अंदर जाने की इजाजत, परमिशन नहीं दी जा रही है। सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरह से चाक चौबंद है, सख्त कर दी गई। तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं अल फलाह यूनिवर्सिटी, जहां कई सारी जांच एजेंसी की जो टीमें हैं वो इस वक्त कैंपस के अंदर पहुंच चुकी है। अल फलाह यूनिवर्सिटी आप देख रहे हैं, यहां ये जांच एजेंसियों की कई सारी टीमें मौजूद हैं। अल फलाह यूनिवर्सिटी के बाहर इस वक्त हमारी मौजूदगी है और अब आप देखें कि किस तरीके से जो जांच एजेंसियों की गाड़ियां एक के बाद एक अंदर गई थी। ये गाड़ियां आप देखें और ये एनआईए, यूपी एसटीएफ, हरियाणा एसटीएफ की तमाम गाड़ियों में जो अधिकारी थे वो फिलहाल बाहर निकलते हुए आपको नजर आ रहे हैं। इस तरीके की तकरीबन 7 से 8 गाड़ियां अंदर गई थी और ये 3 गाड़ियों को फिलहाल आप बाहर निकलते हुए देख रहे हैं। इससे पहले हरियाणा पुलिस का ट्रक, ये चंडीगढ़ नंबर गाड़ी को आपने देखा फिलहाल, और ऐसे में इससे पहले हमने देखा कि हरियाणा पुलिस का जो ट्रक था वो भी यहाँ से बाहर निकला है। लगातार जो अल फलाह यूनिवर्सिटी है इसके अंदर जो जांच की टीमें, जो जांच करने वाली सुरक्षा एजेंसियों की टीमें हैं वो मौजूद है। यहाँ पर जो आसपास के लोग हैं उनसे बातचीत की जा रही है। कल भी बताया जा रहा है कि 50 से ज्यादा लोगों से पूछताछ की गई थी और आज भी हमने देखा कि 7 से 8 गाड़ियों में ये टीम जो है यहाँ पर जांच करने के लिए पहुंची हुई है। कुछ टीम अभी भी अंदर मौजूद है और लगातार पूछताछ का सिलसिला चल रहा है। कैमरा पर्सन दिनेश नागर के साथ प्रियंका कांडपा, न्यूज़ 18 इंडिया, दिल्ली। और यहां आपको यह भी बता दें कि इस पूरे मामले की जांच के दौरान कल कार डीलर अमित पटेल हिरासत में लिया गया था। उससे सवाल जवाब हुए, उसके बाद हरियाणा पुलिस ने अमित पटेल को छोड़ दिया। i20 कार बेचने वाले रॉयल कार जोन के मालिक अमित पटेल से न्यूज़ 18 इंडिया ने एक्सक्लूसिव बातचीत की। क्या कहना था, जरा उनकी बात सुन लें। न्यूज़ 18 इंडिया पर इस वक्त वो चेहरा मौजूद है जिसके यहां से वो i20 कार बेची गई थी जो लाल किला धमाके में इस्तेमाल की गई थी। मेरी मौजूदगी इस वक्त फरीदाबाद के सेक्टर 37 में है जहां रॉयल कार जोन पर से ही वो कार बेची गई थी और उस रॉयल कार जोन के ऑनर अमित पटेल इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं। अमित जी, जाहिर है आपसे पूछताछ हुई है और क्या आप बताना चाहेंगे किसको आपने कार बेची? पहली प्रतिक्रिया कार का ब्लास्ट में इस्तेमाल हुआ, क्या आप कहेंगे? सर देखिए, हमारा कार सेल परचेज का काम है। 29 तारीख को ओलेक्स के थ्रू हमारे यहाँ पे सोनू जी कस्टमर से डील कर रहे थे। ओलेक्स के थ्रू उनके पास कॉल आई, i20 देखने आए वो कस्टमर ओलेक्स के द्वारा। सोनू जी ने उनको कार दिखाई, उनको पसंद आई तो लेके गए वो। 29 तारीख को हमने अपने पूरे डॉक्यूमेंट, पूरी फॉर्मेलिटीज के साथ उनको कार हैंड ओवर कर दी। उसके बाद वो लेके कहाँ गए, कस्टमर कैसे थे, अभी चीज़ को तो देखिए कोई नहीं जानता। हमारा काम सेल परचेज का है, हमने उनको गाड़ी बेची। उसके बाद सोनू जी ने उनसे डील करी और उनको कार हैंड ओवर कर दी। और हमने सोनू कौन है? सोनू जी हमारे ऑफिस के एम्प्लॉई हैं। ठीक है। फिर हमारे पास 11 तारीख को ब्लास्ट 10 को है, 11 को है, 10 को है। 10 को हमारे पास सोनू जी के पास ही 8:30 बजे दिल्ली से टीम का कॉल आया, पुलिस टीम का। वो लोग यहाँ पे आए, उनको हमने पूरे डॉक्यूमेंट दिए अपने जो हमारे पास अवेलेबल थे, सीसीटीवी फुटेज, जितनी फॉर्मेलिटीज़ थी डॉक्यूमेंट की, हमने सब उनको हैंड ओवर कर दी। और बाकी अब तो फिलहाल हमारे सारे टीम को ले भी गए थे पुलिस वाले जांच पड़ताल करने के लिए, पूछताछ करने के लिए। सबसे पूछताछ करके सबको रिलीज कर दिया है। जरूरत पड़ेगी तो दोबारा बुलाएंगे और हम जाएंगे। ये बताइए कि आपने कार किसको बेची? वो डॉक्यूमेंट अगर आपके पास हो, अगर आप दिखाना चाहें, किस नाम को, उमर नाम के शख्स को बेची या किसको बेची? और उस दिन कितने लोग कार की डिलीवरी लेने के लिए आए थे? सर कार की डिलीवरी लेने के लिए 2 लोग आए थे और जितने डॉक्यूमेंट थे हम लोगों के पास सब हमने हैंड ओवर कर दिया है। पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है और फिलहाल तो सारी चीजें उनके पास ही हैं। जितने डॉक्यूमेंट थे हमारे पास सब ले गए वो। किस नाम, किसके डॉक्यूमेंट्स लगे थे कार खरीदने के लिए? कार की जो हमने डिलीवरी दी थी वो राशिद के नाम की डिलीवरी थी। 2 लोग आए थे और उनको ही आमिर राशिद। अच्छा जी, 2 लोग आए थे। कहाँ का है आमिर राशिद? सर इसकी आईडी तो पुलवामा की है, जो JNK की। बाकी शायद वो यहीं फरीदाबाद में कहीं रहते थे और लेके कार वो।
तो एक जो फोटो चल रहा है उमर का, आपने देखा होगा, वो भी शख्स था क्या उस टाइम पर? सर वो सीसीटीवी फुटेज में अगर होगा तो सीसीटीवी फुटेज में हमने सीसीटीवी फुटेज भी पूरी डीवीआर भी सब वो दे ठीक रखी है, है। मैं ये कह रहा हूँ जब डिलीवरी दी गई होगी, दो लोगों के साथ आए होंगे, दो उनको आपने भी देखा होगा, तो क्या उमर भी यहाँ पर आया था डिलीवरी लेने के लिए उस वक्त आमिर राशिद के साथ? सर जो कौन कौन थे, उनके नाम को क्या थे जो आए थे दो लोग? सर दोनों का नाम तो नहीं पता, मुझे नहीं अच्छा, पता, बाई चांस कि सोनू जी ने डील करी है तो सोनू जी को पता है। अच्छा। ये वो शख्स हैं जिनको हमने गाड़ी एक बार हैंड ओवर कैमरे करी पर है। दिखाइए। देखिए ये वो शख्स है जिसको कार की डिलीवरी दी गई थी, ये वो शख्स है, यही वो फोटो पहले भी आया था और यही रॉयल कार जोन का वो की भी आप देख रहे हैं। ये आप तस्वीर देखिए, इसी शख्स के नाम पे कार दी गई थी, इसी का नाम आमिर राशिद है। एक बार अगर आप दिखा पाए। सर ये सीसीटीवी फुटेज में फोटो तो हमने कर दी है। हाँ। अब इसका नाम आमिर राशिद है या फिर इसने फोटो खिंचवाई है, क्योंकि दो लोग आए थे। हाँ। डिलीवरी हमने आमिर राशिद के नाम पे बनाई हुई है, आमिर राशिद का ये दिखा दीजिए। ही, आमिर राशिद के नाम की ही डॉक्यूमेंट भी हमने इसका आधार कार्ड, पैन कार्ड भी हमने लिया हुआ देखिए है। ये एक ऑलरेडी पुलिस टीम को दे दिया। देखिए ये बहुत बड़ा खुलासा है, ये एक और कैरेक्टर इसमें सामने आ रहा है आमिर राशिद का। आमिर राशिद नाम के शख्स के डॉक्यूमेंट्स इस्तेमाल किए गए थे, OLX के थ्रू यहां पर ये लोग पहुंचे थे और कार ली थी। दूसरे शख्स को क्या आप पहचानते हैं, अगर उसको बता पाए वो कौन था? आपने देखा था, आमिर राशिद से मिले थे आप या सोनू ही डील कर रहे थे? सोनू जी डील कर रहे थे, उन्होंने ही अच्छा। देखा हुआ है। हाँ। उनको स्पेशल सेल टीम वाले ले गए थे, उनसे इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं वो लोग। अच्छा ये बताइए कि आपको कार किसने बेची थी? आपके पास ये i20 कैसे आई? इसका ट्रेल है, दरअसल हम समझना चाह रहे हैं। ये सलमान नाम के शख्स पर रजिस्टर्ड थी, उसके नाम पर ओनर थे, उन्होंने स्पिनी में कार बेची थी। स्पिनी से जेके मोटर में देवेंद्र जी हैं, उन्होंने कार परचेज करी थी। जेके मोटर से फिर सोनू जी ने आगे कमीशन पे आगे कस्टमर को कार दी थी। अच्छा, मतलब और इसका सर रजिस्ट्रेशन चेंज क्यों नहीं हुआ? मतलब ये सोनू के नाम पर ही रजिस्ट्रेशन रही थी कार? सोनू के नाम पे रजिस्ट्रेशन डीलर के नाम पे एक्चुअली होता नहीं है, सलमान के नाम पर रजिस्ट्रेशन। सलमान के नाम पे रजिस्टर्ड थी। अभी जब इसकी पेपर शायद 10 दिन हुए थे इस बात को, इसके डॉक्यूमेंटेशन आगे भेजे थे हमने, वो NOC वगैरह निकालने के लिए, जब तक ये काम ही हो गया। अच्छा। उन्होंने तो मतलब ये कि सलमान ने कार स्पिनी को बेची, स्पिनी ने जेके मोटर्स को बेची, जेके मोटर्स से आपने खरीदी नहीं सर, कमीशन बेस पे कमीशन डायरेक्ट कस्टमर को भेज दी सोनू जी ने। अच्छा, हाँ जी। डॉक्टर उमर की बात। तो ये बताइए कि जब पुलिस आई यहाँ पर 10 तारीख को, आपसे भी पूछताछ की, आपकी टीम से किस किस से पूछताछ की, उनका क्या स्टेटस है, क्या वो अभी भी टीम को मेरे वो ऑलरेडी लेके चले गए थे। 10 तारीख को 10 कितने तारीख लोगों को ले गए थे? थे। हाँ। 6-7 लोगों को ले गए थे। उनसे पूरी पूछताछ हुई। नेक्स्ट डे फिर मैं भी गया था, स्टेटमेंट अपनी दे के आया हूँ जो चीज़ थी। उसके बाद सबको रिलीज कर दिया। सभी को रिलीज कर दिया। उन्होंने बोला है कि जरूरत पड़ेगी तो दोबारा फोन करके बुला लिया जाएगा आपको। किसी और एजेंसी ने भी आपसे संपर्क किया? दिल्ली पुलिस की किसी टीम थी, फरीदाबाद पुलिस की टीम थी दिल्ली। और आइए अब जरा आपको दिल्ली ब्लास्ट के आतंकी नेटवर्क की पूरी तस्वीर क्लियर कर दें। सूत्र ऐसा बताते हैं कि दिल्ली ब्लास्ट के पीछे आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद का हाथ है। जैश ए मोहम्मद पाकिस्तान और अफगानिस्तान में एक्टिव है। जैश ए मोहम्मद ने ही मौलवी इरफान अहमद के जरिए भारत में आतंकी हमले की साजिश रची। दिल्ली में आतंकी हमले के पीछे मौलवी इरफान का ही दिमाग बताया जा रहा है। मौलवी इरफान ने ही डॉक्टर शाहीन को रेडिकलाइज किया। डॉक्टर शाहीन का काम भारत में आतंकी संगठन को तैयार करना था। शाहीन ने डॉक्टर आदिल, डॉक्टर मुजम्मिल और डॉक्टर उमर को जैश में शामिल किया। डॉक्टर मुजम्मिल और डॉक्टर उमर को आतंकी घटना के लिए प्लानर और लॉजिस्टिक्स की जिम्मेदारी दी गई थी। दिल्ली ब्लास्ट का अगला खरीदार है हफीज इश्तियाक। यह मेवात का रहने वाला है। इसके पास विस्फोटक का स्टोरेज रखने का जिम्मा था, यानी यह जिम्मेदारी से दी गई थी। अब जरा बात मदारसी की करते हैं। मदारसी के पास ट्रांसपोर्ट और ग्राउंड सपोर्ट की जिम्मेदारी थी। ये पूरा लेखा जोखा, यानी क्या कुछ जिम्मेदारियां किसको दी गई थी, यह हम आपको तफसील से बताने की कोशिश कर रहे थे।